तो दोस्तों, यह कहानी थी उस रेलवे स्टेशन की जहां हर दिन भीड़ बाहर रहते हैं, मगर रात को वो अंधेरी रात और खौफनाक लगने लगती है। अंधेरे में खाली प्लेटफॉर्म और तेजी से आती ट्रेन जो कभी रात को इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकती है। कहानी थी बेगमपुर रेलवे स्टेशन की। यह स्टेशन दिन में भीड़ से लथपथ रहता है और लोगों की भीड़ से लगता है कि स्टेशन पर किसी का साया है ही नहीं। मगर जैसे ही रात होती है यह स्टेशन एक डरावना स्टेशन लगने लगता है। कोई ट्रेन रात को इस स्टेशन पर नहीं रुकती, क्योंकि यह कहानी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 की। लोगन का कहना है कि अभी भी वहां पर किसी का साया है जो हमेशा लोगों को अपने पास बुलाता है और ट्रेन के तरफ भगता है। बहुत लोगों ने इसको देखा भी है, मगर लोग इसको वहम समझकर भूल जाते हैं। करीब 5 साल पहले स्टेशन पर एक मौत हुई थी जो इतनी दर्दनाक थी, पूछो मत। यूं रात के बाद से स्टेशन पर कुछ ना कुछ गलत होने लगा। यह कहानी अगर आप लोगों को झूठ लग रही है तो आप इसे सच मानो, ताकि ये एक असली फैक्ट्स का चैनल है। यहाँ हर चीज असली होता है। अजय, जिसकी नौकरी बेगमपुर रेलवे स्टेशन पे लगती है, वो अपनी नौकरी अपनी मेहनत से करता था और रात को ट्रेन जाने में बाद यूज रेलवे ऑफिस बंद करना होता था। अजय अपने काम में इतना माहिर हो गया था कि उस रात को काम करने में आदत लग गई थी। लेकिन कुछ चीज वहां पर ऐसी थी जो उसे डरावना लगता था। स्टेशन शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए अजय को तकलीफ भी होती थी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 की यह बात उन कर्मचारी को पता था जो स्टेशन पर काम कर चुके थे। वह जानबूझकर अजय को नहीं बताते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम प्लेटफॉर्म नए 3 पर काम करें। कुछ लोग कहते थे कि वहां पर कोई खड़ा है, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वहां पर किसी की चलने की आवाज आती है। एक दिन अजय ने अपने दोस्तों से पूछा, भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर कोई रात को रहता है क्या? अजय के दोस्त ने बोला, हाँ भाई, यहाँ हर एक इंसान की मौत हुई थी जो अभी भी बतक रही है, और एक ट्यूशन मास्टर को तो वहां पर एक आदमी रोते हुए दिखा। अजय, मेरे भाई, स्टेशन पर काम मत करो। मगर अजय ने नहीं माना, क्योंकि अजय भूत प्रेत को नहीं मानता था। मगर उसको क्या पता कि जल्द ही उसका सामना करना पड़ेगा। कुछ साल पहले की बात है। रवि, जो अपनी सरकारी नौकरी से बेहद खुश था और रोजाना 8 साढ़े बजे की ट्रेन से सफर करता था, लेकिन उसे दिन ज्यादा काम की वजह से वह ऑफिस में ही रुक गया था। लेकिन तभी उसकी बीवी का कॉल आ जाता है और वह उसे बुलाती है कि जल्दी आ जाओ, घर में मेहमान आए हैं। वह सुनकर वह अपना ऑफिस का काम खत्म करके ट्यूशन पर पहुंच जाता है, मगर वह लेट हो जाता है। इसी कारण ट्रेन चली जाती है, मगर प्लेटफॉर्म मिला था और उसके पैर फिसलने की वजह से वह ट्रेन के अंदर चला गया। यूसे रात के बाद यूसे स्टेशन पर कभी कोई नहीं आया कि लोग कहते हैं कि रवि की आत्मा अभी भी स्टेशन पर भटक रही। हाय वाह, दर्दनाक मौत आज भी मुझे याद है। लेकिन उसी वक्त वहां पर काम करने वाला कर्मचारी ने उसे देख लिया और वहां पर खड़े कुछ पुलिस वालों ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे घटना के बाद स्टेशन पर यह अफवाह करने लगी कि स्टेशन पर आज भी कोई भागाता है ट्रेन पकड़ाने के लिए। लोग कहते हैं कि अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रवि की आत्मा घूमती है। बहुत से यात्रियों ने बताया कि यहाँ पर रात को एक आदमी रोते हुए दिखता है, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता वह गायब हो जाता था। लेकिन अजय यूज बातों को नहीं मानता था। यूज लगता था कि यह सब मजाक है, तो इसलिए सब जिम्मेदारी यूज पर थी कि आखिरी ट्रेन जाने के बाद वह रेलवे ऑफिस को बंद करेगा। रात के 12 बज गए थे। अजय अपना अधूरा काम कर रहा था, लेकिन वह सिग्नल की तरफ देखता है, मगर ट्रेन कोई नहीं आती। मगर कुछ मिनटों बाद इंजन की रोशनी उसे देखने लग गई। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से पार कर गई, अजय अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। अब सिर्फ कुछ अधूरा काम ही रह गया था जो वे करता रहा। आम के आगे उस कोई दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ, मगर अचानक से एक ट्रेन आने की आवाज आई और ट्रेन तेजी से चली गई। वह बिल्कुल सन्नाटा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे।
मगर तभी अचानक से उसके पीछे से एक आवाज आई और वह डर गया। और उसके आवाज के वजह से वह अपना काम खत्म करके निकालने लगा। मगर उसको स्टेशन पर एक इंसान दिखा, लेकिन जैसे ही उसने तोड़ जलाया वह वहां से गायब हो गया। उसको नहीं पता था कि यहाँ पर अजय की आत्मा है। मगर जैसे ही वह भागता है कैबिन की तरफ, वैसे ही वह वाहन से चला जाता है। यह खौफनाक मंजर बहुत ही डरावना था। आप लोग अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों को पार्ट 2 देखना है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा।